नमस्कार, मैं अंकित मालाकार आप सभी का फार्मिंग टॉक्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम जहां पे खड़ा है वहां ये एक पिग फार्म है और ये जो पिग फार्म है हजारीबाग के कौन से क्षेत्र में है सर? हजारीबाग का मोरांगी क्षेत्र में है। और इस फार्म का नाम क्या है सर? एनजे फार्मिंग। एनजे फार्मिंग। सर सबसे पहले आपसे आपका पूरा नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम जो है वो प्रिंस कुमार है यस सर। और ये फार्म हथियारी मोरांगी में है। सर ये पिग फार्मिंग आप कब से कर रहे हैं? हमारा तो 7 साल हो गया पिग फार्मिंग करते-करते, बट यहाँ पे अभी ये जो नया ब्रांच हमारा बना हुआ है वो 3 साल से है। अच्छा सर, पिग फार्मिंग से जुड़ी कुछ जानकारियाँ आपसे लेना चाहेंगे सर, हमारे बिल्कुल, दर्शक को बिल्कुल। आप कृपया बताएँगे। सर मान के चलिए कोई आपसे खरीद के यहाँ से लेके जाता है सूअर को, बिल्कुल। तो जैसे कि बकरियों में अगर कहीं और से खरीद के बकरियों को लाते हैं तो उसमें पीपीआर का बीमारी हो जाता है सर, हुँ, हुँ। तो क्या इसमें भी ऐसा कोई बीमारी होता है सर? जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जहाँ से भी बकरी हो या सूअर हो या कोई भी लाइव स्टॉक का हो, उसको जो फार्मर है, जो उसको लॉन्ग टाइम तक चला रहा है, वो सारा वैक्सीन वगैरह दे के रखता है। अच्छा। तो हम लोग जो है वो तुरंत बिक जाएगा या तो कल बिक जाएगा, इसके वेट में नहीं रहते हैं। हम लोग के पास जितने भी जानवर रहते हैं सभी को वैक्सीन क्लियर लगा के रखते हैं। अच्छा, मतलब पहले से वैक्सीन यहाँ पे करा हाँ, दिया आप जाता है। अगर लेकर के जाते हैं तो आपको वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा सर, जैसे अगर कोई पिग फार्मिंग करना चाहे सर, तो कितने सूअर से वो स्टार्ट कर सकते हैं सर? वो डिपेंड करता है उनके बजट के ऊपर, और अगर बोला जाए तो स्मॉल सबसे कम वो 3000 रुपए से शुरू कर सकते हैं एक छोटा बच्चा लेकर के, जो कि अच्छा। मैंने भी स्टार्ट जब शुरू में किया था, तो 3 ही 2 सूअर से और 1 मेल से मैंने शुरू किया था। 2 फीमेल और 1 मेल से हमने पूरा फार्म शुरू किया था और आज हमारे पास 250 से 300 पूरा जानवर है। मतलब कि देखा जाए तो दोस्तों की मतलब जैसे कि बकरी पालन में जैसे कहा जाता है कि कम बजट से स्टार्ट करें, 2 बकरी, 3 बकरी से स्टार्ट करें, उसी तरह सर सूअर में भी यही होता है। बिल्कुल, जैसा आपका बजट है, ऐसा नहीं है कि आपके पास 5 लाख है, 4 लाख है, 3 लाख है, तभी आप इस लाइन में आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जितना भी रकम है, आप इसको बढ़िया से यूटिलाइज़ करके आप ऊपर तक पहुँच सकते हैं। अच्छा सर, तो ये बता दीजिए कि सर जैसे एक सूअर से स्टार्ट करते हैं सर, तो वो मतलब कब तक तैयार हो जाती है उसको बिकने के लिए या फिर बच्चा देने के लिए? जैसे कि एक छोटा बच्चा जो रहता है, बेबी पिग्स जो रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो वहाँ के लेवल से लेकर के आपको 8 महीना तक पेशेंस रखना पड़ता है। उसके बाद वो 100 केजी के एवरेज में आ जाता है, वो फैटनिंग के लिए तैयार हो जाता है। और कोई सोचता है कि नहीं हमको ब्रीडिंग के लिए रखना है या इसी से हमको बच्चा लेना है, उसके बाद फिर उसको बाद में कटआउट के लिए बेचना है। तो 50 केजी के दरमियान में हम लोग उसको क्रॉस करवा देते हैं और वो 100 के एवरेज आते-आते वो बच्चा दे देती है। अच्छा सर, एक फीमेल पिग जो है, वो साल में कितने बच्चे देती है और कब-कब देती है सर? ये एक फीमेल जो है वो आपका जैसे कि मैंने बताया कि 50 केजी के बाद हम उसको क्रॉस करवा देते हैं, तो इसका 3 महीना 3 सप्ताह 3 दिन का प्रेग्नेंट का टाइम होता है, उसके बाद बच्चा दे देता है और वो छोटा बच्चा जो है वो 8 से 10 महीना लगा देता है 100 केजी होने में। अच्छा सर, वो जो छोटा बच्चा होता है उसका क्या प्रोसेस होता है? क्या उसमें भी कोई वैक्सीन उनको अगर हाँ, वो बच्चा जैसे बच्चा देता है ना, हुँ। उसके बाद उन लोगों का 2 महीना वो दूध पीता है, उसके 2 महीना के अंदर में उन लोग को 2 आयरन का सुई लगाया जाता है टाइम टू टाइम और उसका टीथ कट किया जाता है। और जब हम लोग वीनिंग कर देते हैं, तो वीनिंग करने के बाद जो है, हम लोग बच्चा को वैक्सीनेट करते हैं एफएमडी का और स्वाइन फीवर का। अच्छा सर ये बच्चे का टीथ कट जो बोले, उसका क्या प्रोसेस होता है? वो कैसे किया जाता है सर? जो सामने के 2 दाँत होते हैं ना, वो काटा जाता है। रीज़न क्या होता है, किसी-किसी के 2 होते हैं ऊपर से, किसी-किसी के ऊपर-नीचे दोनों होते हैं, 4 बच्चे होते हैं। तो सॉरी 4 दाँत होते हैं। हाँ। तो चारों दाँत काटने से हम लोगों को 2-3 फ़ायदा होता है। पहला क्या कि जब कोई बड़ा जानवर हो जाता है, अग्रेसिव हो गया, अगर कोई जैसे कि कोई अननोन पर्सन फ़ार्म में घुस गया, तो हाँ। उन लोग के ऊपर वो दौड़ता है। और अगर जानने वाला है, जैसे हम लोग खुद से जाते हैं, तो हम लोग को कोई कुछ नहीं करता। जैसे आप उसको गुस्सा दिलाएँगे, तो वो तो आपके ऊपर हावी होगा। तो हाँ। उस समय आपको नुकसान ना पहुँचे इसलिए। और दूसरा क्या होता है कि जब छोटे बच्चे दूध पीते हैं ना, तो जब कभी-कभी जो उनकी माँ होती है, वो 10-12 बच्चे दे देती है, तो दूध का कमी होने लगता है। तो अच्छा। उस दरमियान में वो लोग दूध को खींचातानी करते हैं, तो उसमें दाँत से कट लग जाता है। कट लगने के बाद उसमें थनैल बीमारी होता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसके लिए हम लोग दाँत को कट करते हैं। अच्छा सर, जैसे कि ये आपका शेड देख रहे हैं सर, तो ये अगर कोई फार्मिंग कर रहा है तो शेड बनाने का अब स्टार्ट किया, जैसे एक पिग से स्टार्ट किया है, उसका बच्चा हो गया, अब वो विस्तार करना चाह रहा है इस बिजनेस का, तो शेड का क्या प्रोसेस है सर? शेड कैसे बनाया जाए इसका? शेड इसका बनाया जाता है, हमेशा इसका शेड जो होता है वो पूरब पश्चिम लंबा बनता है। अच्छा। इसका दरवाज़ा जो होता है या तो उत्तर की ओर खुलता है या तो दक्षिण की ओर खुलता है। और जो चौड़ाई होता है वो कम से कम 10 फीट होना चाहिए और लंबाई जो होता है कम से कम 20 फीट होना चाहिए एक रूम का। एक रूम का। जी हाँ। अच्छा सर, आपके पास देख रहे हैं ये जो पिग है सर, इसका कलर ब्लैक है।
हुँ, हुँ। लेकिन हम बहुत सारा जगह देखे लाल भी होता है, उजला भी होता है, क्या इसमें भी कोई देखिए ब्रीडिंग सिस्टम है सर? इसमें जो है वो बहुत तरीके का ब्रीड होता है। हाँ, लगभग में 65 प्रकार के ब्रीड जो है वो पूरा यूनिवर्स में पूरा कंट्री में पाया जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं इंडिया में, ऑल कंट्री में जो है हुँ, वो 65 प्रकार का नस्ल पाया जाता है। जिसमें कि हम लोग इंडियंस जो है वो इंडिया में क्या है ना कि मौसम हर जगह पे अदल-फेर होते रहता है, जिसके कारण से क्या है कि हम लोग टीएनडी बेस्ड है, हर मौसम में झेल लेता है और कुछ भी खाना खा कर के एक अच्छा बॉडी ग्रोथ करता है, इसीलिए हम लोग टीएनडी पालते हैं और अच्छा। टीएनडी का कलर ब्लैक होता है। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं सर इसका फीडिंग का। तो इसके फीडिंग के लिए आप क्या देते हैं सर इसको? इसको हम लोग अभी तो होटल वेस्ट देते हैं क्योंकि होटल वेस्ट फीड जो है वो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है पिग फार्मर के लिए। हुँ, क्योंकि जो भी आप इनकम लेते हैं ऐसे पिगरी फार्म से वो स्पेशल इनकम होता है फीड का। आप अगर फीड फीड का यूटिलाइज़ बढ़िया से नहीं कर पाइएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान अच्छा। होगा। अच्छा सर, जैसे बोले कि आप होटल वेस्ट देते हैं इनको। जी हाँ। अगर होटल वेस्ट का व्यवस्था नहीं हो पाए कभी ऐसा हुआ होगा कि कभी-कभी उसका व्यवस्था नहीं हो पाता है, नहीं मतलब वेस्टिंग जो होता है होटल का, वो नहीं मिल पाता, तो उसके बाद आप क्या देते होंगे सर? जैसे कि हम अगर होटल वेस्ट जिनके पास नहीं मिल पा रहा है, हमारे हुँ, पास तो व्यवस्था हो जाता है, अगर किसी के पास नहीं मिल रहा है, तो चावल को उबाल करके उसमें मिनरल मिक्सचर वगैरह डाल करके, कुछ प्रोटीन डाल करके एक अच्छा से फीड बनाया जाता है, उसके बाद हम लोग देते हैं। जैसे कि जो भाई हमारे काफ़ी दूर-दूर से कॉल भी करते हैं, हमारा भी एक यूट्यूब चैनल है और हम ट्रेनिंग भी देते हैं, बुक भी हमारे पास है। बहुत तरह से जानकारी देने का हमने प्रयत्न किया है अच्छा। छोटे-छोटे किसान और बड़े किसानों को और वो लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। अच्छा सर, जैसे आप बोले कि आप ट्रेनिंग देते हैं सर, तो ट्रेनिंग का क्या सिस्टम है? अगर कोई ट्रेनिंग आपसे लेना चाहे, तो कैसे ले सकते हैं सर? हमारे पास हर महीना में एक ट्रेनिंग होता है, उसके लिए आप लोग को जो भी ट्रेनिंग करना चाहता है, वो स्टार्टिंग महीने में ही कॉल करके अपना सीट कन्फर्म करवा लेता है। और कोई चाहता है कि नहीं हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे, हमको बेसिक नॉलेज पता है और हम मतलब कि सिर्फ़ अभी प्रैक्टिकल कुछ समझना चाहते हैं या तो फिर कुछ वैक्सीनेशन के बारे में, मेडिसिन के बारे में, ये सब के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमने इनके लिए एक बुक निकाला है, वॉल्यूम ए और वॉल्यूम बी, जो कि हम लोग स्पीड पोस्ट के द्वारा उन लोगों तक प्रोवाइड करवा देते हैं, जिनका जो भी अगर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अच्छा सर, थोड़ा-सा ये बता दीजिए, अभी ठंड का मौसम आ गया है, लगभग तो आ ही गया है। हुँ। तो इसमें क्या-क्या सावधानियाँ बरतना चाहिए इनको इन बच्चों के लिए कि इसमें क्या कोई बीमारी भी हो सकता है ठंड के मौसम हाँ, में क्या-क्या? ठंड के मौसम में इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ देखने को मिलता है। सबसे पहले ठंड से बचाने के लिए इन लोग को हम लोग रूम को पूरा पैक कर देते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि ये पूरा ओपन एरिया है, हाँ, तो इसमें हमने क्या किया है कि तिरपाल दे कर के पूरा ढक दिया है और अंदर से पुआल वगैरह डाल दिए हैं। ये सब जो कंस्ट्रक्शन बना हुआ है इसका जो है वो पूरे तरीके से कवर्ड है। अब पूरे तरीके से कवर्ड होने के कारण इसमें हवा अंदर नहीं जा पाता है और जानवर जो है वो सेफ रह जाता है। अच्छा सर, तो आप फिर ये भी बता दीजिए सर कि जैसे ये शेड का निर्माण अगर कोई करना चाह रहा है, तो कम से कम कितना मतलब इसका जो जगह होना चाहिए, कितना होना चाहिए सर जिसमें कि अच्छा शेड बन सके? जैसा आपके पास जानवर रहता है उस तरीके से आप बनाइए और रूम का साइज़ हम बता चुके हैं कि 20 बाय 10 का बनाइए। अच्छा, पूरब पश्चिम की ओर सीधा लंबा बनाइए और दरवाज़ा जो होगा वो उत्तर या तो दक्षिण की ओर खुलेगा। ठीक है सर। जैसा आपका बजट है उस तरीके से आप रूम को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है बात रहा कि सर अब इसको बेचने का, अगर कोई पालन कर लिया, उनके पास बहुत सारा पिग हो गया, तो अब उनको कहाँ बेच सकते हैं सर? देखिए इसका जो है वो बहुत बड़ा मार्केट है। लोग कहते हैं कि सुअर को तो हम कहीं लेके जा कर के तो बेच नहीं हाँ। सकते हैं। सबका क्योंकि ये सर रहता है। इसमें दिक्कत होता है ना कि जैसे कोई फार्मिंग कर रहा है, तो आपको भी ये परेशानी आया होगा कि जब आप शुरू किए होंगे स्टार्ट में, तो बहुत लोग बहुत कुछ बोले भी होंगे, हाँ, हाँ, तो देखिए इसमें बहुत लोग का कहना रहता है वो क क्या है ना कि लोगों का काम है कहना, हाँ, हमको उससे क्या है लेना-देना। तो क्या है कि हम लोग जो है वो इसको यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या है कि जहाँ से भी जिसको पालने के लिए लेकर के जाना होता है, वो पालने के लिए लेकर के जाते हैं और अगर पालने के लिए नहीं लेके जाते तो इनका बहुत बड़ा मार्केट होता है बैक-एंड फैक्ट्री। अच्छा, बैक-एंड फैक्ट्री में सारा माल कट के लिए चला जाता है और ये ऐसा चीज़ है जो कि आपको एडवांस दे करके खरीदना पड़ता है। अच्छा। हमारे एरिया में झारखंड में आपको एडवांस दे करके खरीदना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको कोई माल रखा हुआ है, आपका सेल नहीं हो रहा है, ऐसा कोई सिचुएशन अभी तक मुझे 7 साल में देखने को नहीं मिला है। अच्छा सर, तो अभी क्या रेट चल रहा होगा सर? जैसे कोई 1 पीस खरीदना चाहे तो क्या लाइव क्या लाइव वेट जो है वो आपको ₹100 अच्छा, से वेट शुरू। के हिसाब से है हाँ, ना ये सर? वेट के हिसाब से आता है। अच्छा, ये ₹100 केजी से स्टार्ट होता है, ₹150 के बीच में जाता है कटिंग के लिए अच्छा, और ब्रीडिंग के लिए जो होता है, वो होता है ₹250 से शुरू होता है और ₹300 तक जाता है। वो डिपेंड करता है कि वेट उसका कितना है, ब्रीडिंग के लिए। ब्रीडिंग और कटिंग का दोनों का जो है ना, वो बहुत बड़ा मेल है, वो लोगों को तुरंत में समझ में नहीं आता है, थोड़ा लेट से समझ में आता है।
ठीक है सर, बात ब्रीडिंग का कर रहे हैं सर, तो ये भी बता ही दीजिए जैसे फीमेल पिग जो है, हुँ। वो किस मंथ में हिट में आती है? कब वो प्रेग्नेंसी के लिए रेडी हो जाती है सर? 50 केजी हो जाने के बाद वो हीट में आ जाती है और हीट में आने के बाद जो है वो 2-3 दिन तक खाना नहीं खाती है। उनके बाहरी बहुत सारे लक्षण होते हैं जिनको देख कर के आपको पता चल जाएगा कि वो हीट में आई है। फिर आप उसको क्रॉस के लिए एक अड़िया जो होता है वो दे दीजिएगा। उसके बाद वो लोग क्रॉस करेगा। वो 12 घंटा के बाद देना पड़ता है अड़िया को। 12 घंटा अच्छा। के पहले अगर आप अड़िया दे देते हैं तो आपको लीटर साइज़ आने में परेशानी होगा, कम लीटर साइज़ होता है। अच्छा सर, ये जो 50 केजी जो बताएँ सर, क्या इसके अलावा कोई मंथ भी ऐसा होता है कि इस मंथ में हिट में आ जाती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये हर महीने में हीट पे आती है, 21 दिन का ये अंतराल होता है। अच्छा, हीट में आने के बाद ये लोग जो है वो 3 दिन तक ऋतुमय में होता है। अच्छा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी हमारे प्रिंस सर से, और जो भी लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो प्रिंस सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, आप संपर्क कर सकते हैं, और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो मिलते हैं फिर किसी फॉर्म पे, किसी नई जगह पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।